Today we are going to learn about hypothesis function and testing. Now, what is this hypothesis testing? तो जो प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, यू हैव टू ड्रॉ इन्फरेंसेस ऑफ सम कंक्लूजन्स अबाउट द ओवरऑल पॉपुलेशन. ओके, तो आप छोटा सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट करते हो एक पूरी पॉपुलेशन पे. अगर आप टेस्ट करोगे तो दैट विल बी ह्यूज डेटा, है ना. अगर आपके पास से सपोज 9,000 पेशेंट हैं किसी डिजीज से, दे आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज, और ऐसे 9,000 पेशेंट है, आप सबके ऊपर एक टेस्ट अप्लाई करना चाहते हो, तो 9,000 पेशेंट्स के ऊपर अगर आप ये टेस्ट अप्लाई करोगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. ओके, फिर उसके रिजल्ट्स एनालिसिस करने में और भी टाइम लग जाएगा. तो बेटर टू टेक अ स्मॉल सैंपल, और उस सैंपल पे हम वो टेस्ट अप्लाई करते हैं और उससे हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं. ओके, तो ये हम हाइपोथेसिस करेंगे कि अगर 100 पर इतना सही है तो 900 पर भी सही होगा. करेक्ट. तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग. इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं. से सपोज एक ड्रग है, ड्रग ए से सपोज, और वो हेडेक को क्योर करती है. करेक्ट. अब अगर आप में मान के चलते हो कि ड्रग ए कंप्लीटली हेडेक को क्योर करने में केपेबल है. ओके, फिर कोई दूसरा साइंटिस्ट आया और उसने कहा ड्रग बी कैन क्योर हेडेक इन लेस नंबर ऑफ टाइम. ठीक है, मतलब अगर ड्रग ए को आप अप्लाई किसी पेशेंट को दे रहे हो, किसी पर्सन को दे रहे हो हेडेक से जो सफर कर रहा है, उसको अगर 3 घंटे लगते हैं क्योर करने में उसको, तो अगर ड्रग भी दोगे तो शायद 2 आवर्स में ये काम हो जाएगा. ठीक है ना. तो अब आप ऐसा, ये आप ड्रग जब दोगे एक रैंडम सैंपल पर दोगे. रैंडम सैंपल पर मतलब आप पूरी पॉपुलेशन के 10 लोगों पर आपने ये अप्लाई करने की कोशिश करी. आपने पहले ड्रग ए दिया 10 लोगों को, ठीक है, और उनका टाइम स्पैन जज करने की कोशिश करी. उसी तरह से फिर आपने ड्रग भी दिए नेक्स्ट 10 पर्सन को, पेशेंट्स को. तो फिर आपने क्या देखा कि उसने भी क्योर कर लिया, लेकिन मे बी 2. तो ये लेकिन 10-10 पे अगर आप अप्लाई करोगे तो 10 सैंपल कुड नॉट गिव यू गुड रिजल्ट्स, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स और हो जाते हैं. हो सकता है वो जो 10 आपने पेशेंट्स लिए थे जो ड्रग भी दी, जिनको दी थी, हो सकता है उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, या वो सारे के सारे यंग होंगे. राइट. तो हमेशा सैंपल जब आप लेते हो तो इस तरह से आपको रैंडम सैंपल लेना है कि आप दैट शुड बी सिमिलर टू ईच अदर, है ना. आप ड्रग ए जिसको दे रहे हो, अगर वो सारे एज ग्रुप 20 से 30 वाले हैं, तो ड्रग बी भी जब आप ड्रग बी पर आप अप्लाई कर रहे हो तो दैट ग्रुप शुड ऑल्सो बी 20 to 30 के बीच में, है ना. यू कैन नॉट टेक एक 20-30 और एक 60-70. यू कैन नॉट टेक दैट वे. ऑलराइट. तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का एक रूल होता है कि व्हेन यू आर टेस्टिंग सम हाइपोथेसिस, द सैंपल रैंडम द सैंपल यू आर ड्राइंग शुड बी ऑफ इक्वल टाइप्स. करेक्ट. और ये भी एक और, जैसे अब ये हमने एक हाइपोथेसिस बना लिया कि अभी तक तो ड्रग ए क्योर कर पा रहा था पेशेंट को, और अब लेकिन जब आया दूसरा, मैंने बोला, तो ड्रग बी ज्यादा इफेक्टिव वे पे कर पा रहा है ना. तो ये जो हमने मान लिया था कि ड्रग ए ही क्योर कर पाता है, दिस वाज माय हाइपोथेसिस. फिर उसके बाद दूसरा जो एक और हाइपोथेसिस आ गया कि ड्रग बी भी कर पाता है. ओके, हम इसके बारे में और पढ़ेंगे. एक और एग्जांपल लेते हैं. हमसे सपोज काफी पहले ये माना जाता था कि सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. करेक्ट. दिस वाज हाइपोथेसिस. ठीक है. फिर सम मोर एक्सपेरिमेंट्स वेंट ऑन. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और हुए, और आपको क्या पता चला कि नहीं, सन वाज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, है ना. सन तो स्टेशनरी है. ठीक है. तो ये दूसरा हाइपोथेसिस आ गया. नाउ यू हैव टू टेस्ट कौन सा हाइपोथेसिस शुड बी एक्सेप्टेड एंड व्हिच वन शुड बी रिजेक्टेड. ऑलराइट. एक और एग्जांपल ले सकते हो आप कि एक पहले ये था कि ऑफिस में जाकर ही लोग अच्छे से काम कर पाते हैं. ठीक है. फिर पैंडेमिक आया, और अब क्या होता है कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर, मतलब पीपल कैन वर्क एट होम एज वेल विद सेम एफिशिएंसी, और समटाइम्स मे बी विद गुड एफिशिएंसी. ठीक है. तो ये अब दूसरा हाइपोथेसिस आ गया. सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये हाइपोथेसिस जो है वो कैसे नाम, इनके नाम दिए गए हैं. दो तरह का हाइपोथेसिस होते हैं. एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. नाउ नल हाइपोथेसिस को H0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को HA से रिप्रेजेंट करते हैं. H0 क्या होता है? ये एक फैक्ट होता है जो पहले आया है ना. जैसे कि
पहले एक फैक्ट था आपका कि सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, दैट वाज योर नल हाइपोथेसिस। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या आया, दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ऑलराइट, नाउ which one should be accepted and which should be rejected, it depends upon the experiment। अब एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये वैल्यू आ रही है, और इस वैल्यू के हिसाब से कुछ टेस्ट लगाते हैं हम, और टेस्ट के हिसाब से अगर वैल्यू आई है तो हमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ओके, और किस वाले को करना है। ना नल हाइपोथेसिस अगेन, अगर आप बोलें कि वो people who are working at office give good efficiency or show much more results in their work, तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस था। और अब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या आ गया है, पीपल कैन वर्क एट होम एज वेल विथ ग्रेट एफिशिएंसी। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज अगेन, इट वाज ड्रग ए एंड ड्रग बी। तो ड्रग ए हेडेक को क्योर कर पाता है। ऑलराइट, सो दिस वाज योर नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट ड्रग बी कैन आल्सो क्योर हेडेक बट इन लेस नंबर ऑफ टाइम। ओके, तो जो एक एग्जिस्ट करता है और जो बाद में आता है, राइट, तो जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो नल हाइपोथेसिस, और जो बाद में आया है दैट इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब यू कैन नॉट से कि अगर 8 लोगों पे वो रिजल्ट टेस्ट किया हमने और 8 लोगों पर रिजल्ट अच्छा आया, तो 2 पे जो फेल हो गया है, तो हम उस पूरे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें क्या? नहीं। तब हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कंसीडर करते हैं, जिसको हम मतलब आप अल्फा वैल्यू से रिप्रेजेंट करोगे। यू कैन फाइंड आउट कि अल्फा की वैल्यू जो भी है उस हिसाब से, दैट इज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल भी बोलते हैं उसको। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इट इज बेसिकली दैट हाउ मच you are giving extremes, और you are giving the margin, है ना। हो सकता है कि 10 में से 2 लोगों पर नहीं भी अप्लाई हुआ, ओके, 8 पर अप्लाई हुआ है, तो आपने 2 का जो मार्जिन दिया है, दैट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जनरली 5% लिया जाता है, मतलब अल्फा की वैल्यू 5% होती है। कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है 5%। 5% का मतलब ये है कि आपने जो पूरा डेटा लिया, ये आपका रिजल्ट था, ये रीजन जो है, अगर हमने 5% लिया है तो 2.5% इधर से और इधर से 2.5%, दैट इज योर रिजेक्टेड पोर्शन। अगर 10% लिया है तो दिस कुड बी 5% एंड दिस कुड बी 5%। ओके, सो योर डेटा शुड लाई बिटवीन योर, है ना। तो ये जो है आपका, दैट इज 95% कॉन्फिडेंस वैल्यू। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये, है ना। मीन के अराउंड ही सारी वैल्यूज होती हैं। जो वैल्यू इससे कम जाएंगी वो रिजेक्टेड पोर्शन में आ जाएंगी। रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं इसे। ओके, और एक्सेप्टेंस रीजन ये है आपका। सो दिस इज योर एक्सेप्टेंस रीजन एंड दिस इज योर रिजेक्शन रीजन। Even this is your rejection region. Alright. So acceptance or rejection होता है. Now how you can do it? It depends. अगर आप 5% ले रहे हो या 10% ले रहे हो, it depends. It is permissible in every scenario. है ना, 5% भी ले सकते हो, 10% भी ले सकते हो, depending upon the data set or depending upon the circumstances. Okay. And now how it could be done? कुछ टेस्ट लगाने पड़ते हैं हमको। अगर हमारे पास डेटा सेट दिया हुआ है और आपको इसकी वैल्यू भी दी हुई है, दैट इज योर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी दिया हुआ है, तो आपको उस पर ये टेस्ट लगाने होते हैं। तो बहुत सारे टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, इस तरह के बहुत सारे टेस्ट है जिनको आप स्टैटिस्टिक्स में लगाओगे एंड यू कैन फाइंड आउट कि एक्सेप्टेंस रीजन कहाँ आ रहा है। आपकी वैल्यू अगर आपने ली है तो वो एक्सेप्ट, आपका जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो जब आप टेस्ट टी टेस्ट लगाते हैं तो द फॉर्मूला फॉर दैट इज मीन माइनस क्लेम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ एन। ठीक है, इसे टी टेस्ट से आपको वैल्यूज मिलती है। ऑलराइट, आपने कोई वैल्यू ली म्यू की, से सपोज दैट इज मीन इज रिप्रेजेंटेड एज म्यू, तो से सपोज 50 है, आपने वैल्यू क्लेम करी 30 है। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला कुछ, से सपोज इट इज समवेयर अराउंड 5, और सैंपल साइज था आपका से सपोज 100। ओके, सो
with this you got a value of, say suppose this is 25 divided by 10, so it is 0.5, or you can say it comes out to be 40. ओके, अब आपके पास जो वैल्यू है 5% की है ना, कोई वैल्यू आ सकती है, मे बी सम बिग वैल्यू इट इज, सम स्मॉल वैल्यू कुड बी। तो अगर आपका ये वाला जो रीजन है 40 अगर इस रीजन में आ रहा है कहीं पर, तो दैट मीन्स यू हैव जो भी आपने हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस लिया था दैट शुड बी एक्सेप्टेड। और अगर वो इस रीजन में आ रहा होगा वैल्यू, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज रिजेक्टेड। ओके, से सपोज अगर ये पूरी वैल्यू आती -4.3818, ठीक है, और आप इसके टी टेबल होता है, जो टी टेस्ट का एक टेबल होता है, और उसकी वैल्यू आती, जब आप टी टेस्ट की वैल्यू निकालते हैं तो इट वुड हैव बीन -1.699, करेक्ट। तो अब आपको ये वैल्यू है, दिस इज लाइंग हियर, समवेयर हियर, से सपोज, दैट मीन्स दैट इज बिन एक्सेप्टेड। और अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्फिडेंस लेवल, और अगर वैल्यू -1.699 यहाँ कहीं आ गई, दैट मीन्स इट इज रिजेक्टेड। तो दिस इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। में आई होप कि आपको समझ में आ गया हो।